नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज हम आपके बीच एक इतना खतरनाक, बहुत ही सरल, जो लोग कहते हैं ना कि छाया पुरुष हमने सिद्ध किया हुआ नहीं, हमजाद मैंने सिद्ध किया कई बार हुआ नहीं, कुछ दिखा नहीं, तो ये शिफली मतलब अघोर लाइन का है। इसको करिए और फिर बताना सिद्ध होता है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी बड़ा बंधन हो शत्रु के यहाँ, जहां भेज दोगे वो 7 दीवार तोड़ के घुस जाता है। इसको पकड़ना नामुमकिन है, बांधना नामुमकिन है, जलाना नामुमकिन है। यानी कोई दुनिया की ताकत, अब हम अगर सिद्ध पुरुषों की बात छोड़ दें, जो परम सिद्ध को हैं, वो तो साक्षात ईश्वर ही हैं। बाकी पहुंचे हुए तांत्रिक भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, पल भर में उनकी जान ले सकता है। ये इतना खतरनाक है। इसीलिए तो देखिए, मुसलमानों में सिफली बोल दिया जाता है, ठीक है, और अपने यहाँ ब्लैक मैजिक यानी काला जादू अघोर लाइन से टच होता हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ज्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत ही विकराल, बड़े ही यानी अग्नि तत्व का रूप लेकर प्रकट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि वीडियो देखते हैं, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ना लगे तो उसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी वीडियो देखें। ईश्वर आपके परिवार को सदैव सुखी रखे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको करने से पहले आपको अच्छी तरीके से प्रबल अपनी सुरक्षा मंत्र आना चाहिए, शरीर सुरक्षा, साथ ही आसन सुरक्षा। कोई माला वाला का जाप नहीं करना है आपको, ना बहुत ज्यादा कोई सामान लेना है आपको। बस मैं जैसे बताता जाऊं वैसे आप करते जाइए। तो कॉपी और पेन उठाइए, लिख लीजिए ये चमत्कारी फार्मूला जो कभी कभी विफल नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इसकी शुभ तिथि रहती है कृष्ण पक्ष, यानी अंधेरी रात जब चालू होती ना, उसकी तृतीया की रात से किया जाता है और 9 दिन की होती है। ज्यादा दिन नहीं, 9 दिन की। समय रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच दक्षिण मुख होके आप अपने घर में, ऐसे कमरे में जहां बहुत ज्यादा कोई सामान रखा हो, खाली कमरा हो तो अच्छी बात है, और जो स्वयं आपको पसंद हो खाने पीने में, प्रतिदिन अलग अलग तरीके का भोग आप इसके पेड़ के जो पत्ते होते दोने उनमें रखना है। ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। इसलिए बंधन, आसन बंधन, स्वयं का देह बंधन लगाकर ये सारी सामग्री लेकर रात को 1 बजे अपने रूम में प्रवेश करिए और अपने अनामिका, उल्टे हाथ की अनामिका उंगली का 2 बूंद खून, 2 से 3 बूंद खून आप किसी ब्लेड नहीं होता है, ब्लेड का पत्ता तोड़ना, उसके ऊपर रखकर ऐसे टपका देना खून को, और उस खून को कपूर जला के नीचे से ब्लेड को चिमटी से पकड़ कैसे जलाएंगे तो जलते जलते काला पड़ जाएगा। अब उस अपने खून के जो राख होती है उसको आंखों में लगाना है। प्रतिदिन नया खून लगेगा, ध्यान रखना, प्रतिदिन नया खून, नई राख, उल्टे हाथ की अनामिका उंगली का ही। अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ऐसे लगाओ टक से मारो ब्लड निकल आएगा, आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अब इसको लगाने के बाद आपको खड़ा होना, पूरे शरीर के कपड़े उतार देना, एक कड़ा, अंगूठी, कान में बाली, चश्मा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। यानी जैसे आपने गर्भ से जन्म लिया था ऐसे ही नंग होके, दक्षिण मुख होके खड़े होके, कोई माला नहीं, पीछे आप कोई मोमबत्ती बड़ी या घी का चिराग जला लें ताकि आपकी परछाई जहां जमीन पर पड़ रही है उसकी गर्दन वाले हिस्से को देखते रहें। अब उसकी गर्दन वाले हिस्से को इस तरीके से देखना है, ठीक है, त्राटक करते हुए। आंख आपकी बार बार नहीं झपकनी चाहिए, जितना कम पलक झपके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दे रहा हूं,
चूंकि उच्चारण कर लूँगा, हो सकता है कि आप सही लिख पाएँ कि ना लिख पाएँ, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र का लगातार कोई गिनती नहीं है, बस उसको देखते हुए आपको जाप करना है। पहले दिन आपको जब तक जाप करना जब तक का आपके हाथ पाँव में झंझनाहट ना चालू हो जाए। जैसे झंझनाहट चालू होगा छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होकर अपने पाँव के पास वो भोग रखना, उठाना, फिर खड़े होना और उस दोने को ऐसे लेके जहाँ आप देख रहे थे उसके मुंह के पास अपने जो शरीर का अंग है मुंह वाला, उसके आपको फेंकना है 7 बार मंत्र पढ़ के। प्रणाम करना है, फिर आसमान की तरफ देखना, फिर जगह को छोड़कर कपड़े वपड़े पहने, कमरे को लॉक करें। तुरंत मत हटाना सारा सामान। अगले दिन सुबह ये सारा सामान हटाकर इकट्ठा करते जाएं। लास्ट दिन आपको नदी में विसर्जन कर देना है। पहले दिन आपको झंझनाहट चालू हुई, ठीक है। दूसरे दिन फिर करना इसी तरीके से, तो प्रतिदिन अनुभव बढ़ता चला जाएगा। लास्ट वाले दिन वो जैसे विकराल आपका ही चेहरा एकदम क्रोध में, जैसे आपने किसी से भयंकर मारपीट युद्ध करके आए हो। आप ऐसे जैसे होता नहीं, भयंकर आंख लाल चेहरा, आते ही वो गुर्राएगा, क्योंकि तुम्हारा ही हमजाद है, तुम्हारा ही छाया पुरुष गुर्राएगा। उसको डांटना नहीं, उसको बोलना शांत रहो, शांत रहो ऐ मेरे हमजाद, ऐ मेरे छाया पुरुष शांत रहो। तुम्हें कसम है 7 पिंड की, तुम्हें कसम है 5 तत्व की, तुम्हें कसम है ब्रह्मा विष्णु महेश की, तुम्हें कसम है गंगा जमुना सरस्वती की। शांत, तो वो शांत होगा। तो जो भोग लिए हैं उसको आगे कर दो, कहते इसको लो, भोग लेगा। एक लास्ट वाले दिन आपको जल भी रखना है मिट्टी के बर्तन में, वो जल देना। उसके बाद उसको बोलना कि है मेरे हमजाद। इससे वादा वचन नहीं लिया जाता, क्योंकि आप ही की चीज़ है, कोई पराई चीज़ तो है नहीं कि वादा वचन लो। उसको बोलना तुमने मेरा भोग लिया, जब मैं बुलाऊंगा चले आना, जहाँ भेजूँ चले जाना, जो काम कहूँगा कर देना, ठीक है। वो सिर्फ सर हिलाएगा। उसके बाद बोलो कि जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तभी आना। ये सब क्रिया करने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन आपको 5 गरीब लोगों को भोजन करा देना है। 3 दिन रुकना है। आफ्टर चौथे दिन आप इसका ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने का तरीका ये है, सेम पोजीशन में जैसे पहले दिन साधना किए थे उसी तरीके सारी सामग्री लेकर कमरे में बैठना है। मंत्र आपको पढ़ना है, पढ़ते वक्त उसका ध्यान करना, हाजिर होगा, भोग देना, फिर बोलेगा क्यों बुलाया। तो आप जिस काम के लिए, कैसा भी काम, उल्टे सीधे अच्छे बुरे सभी करता है, लेकिन गलत काम ना कराएं, अन्यथा कुछ बड़ा नुकसान कभी ना कभी आपको भी हो जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा होता, तो धैर्य रखें। बुरे लोगों को भी अच्छे तरीके से सुधारा जा सकता, उनसे आप खुद बड़ा लाभ ले सकते हैं। जो आपका बड़ा नुकसान करने की सोच रहे थे, बुद्धिमानी इसी में है कि वो बड़ा लाभ ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।